जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का आपका ये मज़ेदार एपिसोड सेकेंड में हम रखते हैं। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन जो है बताएंगे और समझाएंगे। अभी तक अगर आप एपिसोड फर्स्ट अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका स्वतंत्र दिवस पे हमने बहुत अच्छे से आप सभी के लिए मज़ेदार क्लासेस कोडिंग और डिकोडिंग के हमने ले आया है। अब आपको डायरेक्ट एपिसोड सेकेंड पे चलते हैं। हमारी जो भी क्लास आप देखिएगा आप शुरू से देखिएगा, और हम उठा चुके हैं रीजनिंग का। जब तक हम रीजनिंग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारी क्लासेस जो है अब आपको जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का आपका कोडिंग डिकोडिंग का हम कुछ क्वेश्चन उठाने वाले हैं। अभी तक जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है 99% आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते होंगे। आप जो मेरा क्लास आप देखेंगे उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये क्लासेस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से हम क्लास ले जा रहे हैं कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है और धुआंधार क्लास जो है आपको मिलने वाला है। अब तक जो एपिसोड फर्स्ट में हमने दिया है वो मज़ेदार, अगर आपने क्लास शुरू से देखा होगा तो समझ में आपको आया होगा। एपिसोड सेकेंड है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया हुआ है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जो हम आपके लिए क्लासेस जो लेकर आए थे, आप जानते हैं कि ये एपिसोड फर्स्ट में गया है। हमने इसके बारे में अल्फ़ाबेट जो नंबर होता है उसको हमने सिखाया था। एक हमने आपको टास्क दिया था, होमवर्क दिया था कि आप इसको ईमानदारी से आप इसको 2 से 3 पेज आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग ऐसे नहीं करना है प्रोटेस्ट मार्च टू झारखंड असेंबली 5 इंजर्ड इन क्लासेस, ठीक है। ऐसे आपको इसको रीडिंग नहीं करना। हमने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया था कि पी अगर है तो 16 है, 18 है, 15 है, 20 है, 5 है, 19 है, 20 है, 5 है, 18 है, 19 है। यानी ये प्रोटेस्ट हो गया। पी आपका 16, आर आपका 18, ओ आपका 15, टी आपका 20, ई आपका 5, एस आपका 19, टी आपका 20, ई आपका 5, आर आपका 18, एस आपका 19। अगर इसी तरह से क्लासेस आपको लास्ट तक चलना है तो दमदार तरीके से हम आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अभी तक आप मेरी क्लास अगर देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और बेहतर तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो भी क्लासेस आपको देंगे हम, वो आपका नंबर 1 के क्लासेस रहेगा और मज़ा आएगा क्लासेस ज्वाइन करने में। आपको लास्ट देखना है। सबसे पहले मेरे दोस्त, जो हमने आपको रिप्रेजेंट किया था, ये तो हमने आपको टास्क दिया था, इस तरह का हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। उसके लिए हमने कुछ सेंटेंस लिया था, ऑल इज वेल, ठीक है, मगेम्बो खुश हुआ, ठीक है, कितने आदमी तेरे सांभा। इस तरह के हम जो है डायलॉग के माध्यम से हमने आपको सिखाया था। ये सब आप अगर एपिसोड फर्स्ट नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, एक था टाइगर, अपना टाइम आएगा। इस तरह के हमने जो है मोटिवेशन जो है थॉट्स बोले थे। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये डायलॉग पे भी हमने बताया था आपको। दिल खुश हो गया, क्या बात है, बोलता है ना भाई, क्या सेंस है, सीन्स है, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय, ठीक है। अभी आपने 15 अगस्त में इस नारे को बोला होगा। इसी को हमने कोडिंग में उतार दिया है आपको समझाने के लिए, भारत माता की जय, ठीक है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम आप बोल के आए होंगे इसी जुनून के साथ, मेरे साथ बोलिए, ठीक है। मेरा भारत महान है, ठीक है, वंदे मातरम। तो चलिए, इसी को हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। तो अब जो है डायरेक्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। ये हमने टास्क आपको दिया था लगाने के लिए, आप ईमानदारी से लगाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर क्लास अगर ईमानदारी से सीखने के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो ये ईमानदारी से आप क्लासेस को इसको लगाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ये टास्क दिया था आपको, ये सब सारा चीज़ हमने टास्क दिया था। इसी तरह से ये हमने टास्क आपको दिया हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे जो हमने आपको बताए थे, आप एपिसोड फर्स्ट में देख लेना जाकर के अच्छे से आप, ठीक है। अब जो दोस्तों हम यहाँ पे उठाने वाले क्वेश्चन का लेने वाले हैं, अब हम प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पहले जो हम यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं वो आपका जो है बेसिक उठा रहे हैं। सपोज दैट कोई दिया है आपका क्वेश्चन, जैसे कि लिख दिया मैं यहाँ पे जय हिंद, ठीक है, जय हिंद HIND,
जय हिंद लिखा है, इसका मुझे कोडिंग करना है कि एच कितने नंबर पाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन दे सकता है ए बी सी डी के फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो आपका जे कितने नंबर पाएगा, तो आप जानते हैं जे आपका 10 है, ए आपका 1 है, आई आपका 9 है, एच आपका 8 है, आई आपका 9 है, एन आपका 14 है, डी आपका 4 है। ठीक है, अगर इसी वर्ड को मैं बोल दूं को अपोजिट बताइए, आपको मैं बोल दिया अपोजिट बताइए, तो अपोजिट बताने के लिए मेरे दोस्त अभी हमने बताया था कि ए से लेकर के जेड तक अगर आप देखते हैं तो इनका अगर हम सम करते हैं 1 प्लस ये आपका 26 पाता है, तो इसका अगर आप सम करते तो कितना आएगा 27 आएगा। इसी तरह से अगर बी और वाई का उल्टा अगर करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 25, इसको ऐड करेंगे 2 के साथ में तो यहाँ पे 27 होगा। यानी अगर मुझे अपोजिट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से जो भी हमारा नंबर है उसको हम माइनस करेंगे और वो नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग में ये रखना है कि जो भी अपोजिट नंबर है हमको निकालने के लिए 27 में से जो नंबर है उसको हमको माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसका ये आपका जो है अपोजिट नंबर मिलने वाला है। देखिए सपोज दैट मेरे को जे का निकालना है, तो आप मेरे भाई जानते हैं जे का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, और जे का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं 27 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। 17 कौन सा नंबर होता है, तो 17 आप जानते हैं तो ये क्यू वाला नंबर होता है। क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, 17 कौन सा होता है, क्यू होता है। उसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं आई का नंबर भी निकालना है तो आई आप जानते हैं 9 होता है। 9 के अगर आप देखेंगे तो 27 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आएगा आपका 18 आएगा। 18 कौन सा नंबर होता है, तो बिल्कुल सही आप जानते हैं आर होता है। क्या होता है, आर होता है। मुझे एन का निकालना है, एन का आप जानते हैं कितना होता है, तो 14 होता है। तो आप क्या करना है 27 में से जो है आप 14 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 कौन सा नंबर है, तो आप जानते हैं कि 13 आपका एम होता है। कौन सा होता है, एम होता है। तो ठीक है, तो इसका उल्टा एम हो जाएगा। इसी तरह से अगर डी का निकालना है मेरे दोस्त, तो डी जानते हैं कितने पे होता है, आपका 4 पे होता है। आप क्या करेंगे 27 में से आप 4 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 23। 23 कौन सा होता है, तो आप जानते हैं डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक पे हमने बताया था यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने आपको जैसे यू एफ बाई लव हो गया, यू एफ बाई लव हो गया, सट जी। ठीक है, आपका इस तरह से हमने आपका अपोजिट के लिए कुछ हमने बताया था। यहाँ पे याद नहीं करना, याद अगर करने चले हो तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ में, मेरे साथ ही आपको प्रैक्टिस ईमानदारी से करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, जैसे कि ये तो समझ आ गया। कुछ हम वर्ड लेते हैं, जैसे कि आपका लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे लिखा है जय। जय का कोडिंग क्या होगा, जय का अल्फाबेट पोजीशन के रूप में कोडिंग क्या है, कोड क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका, है ऑप्शन में दे रहा हूं 10 है, 1 है, आपका 9 है। ऑप्शन बी आपका दे रहा है यहाँ पे 9 है, 1 है, आपका 10 दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है आपका 11 है, आपका 2 है, यहाँ पे आपका 9 है। या फिर आपका ऑप्शन डी दे रहा है आपका 10 है, 2 है और 9 है। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें जो जय लिखा हुआ है इसका कोडिंग क्या होगा। ठीक है, इसका कोड क्या होगा, तो इसको आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, अभी दिमाग में आ गया होगा। अभी हमने करा है जे ए आई जे, जय लिखा है ना यहाँ पे, तो जेड आपका जे कितना होता है आपका 10 होता है, ए आपका कितना होता है 1 होता है, आई कितना होता है 9 होता है। तो जो दिख रहा है आपको लगा दीजिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनिए, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको छोटा कर देते हैं ताकि आपको सामने रहेगा, बेहतर होगा। इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है हिंद। ठीक है, हिंद का अल्फाबेट पोजीशन क्या होगा। क्वेश्चन मेरा दूसरा है HIND। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। हिंद का कोड क्या होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे दूं आपको, चलिए आपका ऑप्शन देता हूं यहाँ पे। आपका ऑप्शन देता हूं 9 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 4 हो गया। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे है 8 हो गया, 14 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। सी आपका ऑप्शन दिया है 8 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, डी हो गया। डी आपका ऑप्शन देता है 4 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 8 दिया है। अब इसमें बताना है आपको कि
हिंद का जो कोड है वो क्या होगा, हिंद का कोड क्या होगा? तो हिंद का कोड आप जानते हैं H8, आई नो बोलते हो ना, N14, D4 कहीं दिख रहा है? हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है आपका C नंबर 8, 9, 14 और D आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हम अभी चलेंगे, पहले आपको हम सिखाने के लिए आए हैं ना, यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया मेरे भाई, आपको मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ। अभी तक तो आपने बहुत सारे क्लासेस लिया, बहुत सारे आपने जो है ट्रेडिंग वीडिंग करके जो क्लासेस लिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको सिर्फ सीखना है अभी आपको। आप चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे पुलिस का, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के आप जो है तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी हो, आपके लिए सब जो है बेहतर और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, मैंने अभी जो है गेट इंजीनियरिंग करके मैंने गेट का एग्जाम दिया था। ठीक है, मैंने 4 टाइम्स यूपीएससी का पेपर दिया है, सीजीएल के पेपर दिया है। ठीक है, अनुभव है मेरे को कि कहाँ पे कैसे क्या क्या क्वेश्चन करता है, और बेहतर तरीके से हम आपको जो है प्रिपरेशन कराएंगे, बेहतर तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। ठीक है, बस मेरे साथ आप जो है लास्ट तक बने रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रहा है, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बोल रहा है भारत को अल्फाबेट पोजीशन में लिखा जाए तो सही कोड क्या होगा? भारत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत, भारत। ठीक है, भारत को कोड में अल्फाबेट क्रम में लिखा जाए तो इसका मुझे कोड बताना है। क्या बताना है? कोड बताना है। ऑप्शन भी दे दूं? चलो ऑप्शन भी मैं देता हूं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका है 2 है, 8 है, 1 है, 1 है, 18 है, 20 है। आपका ऑप्शन बी में हो जाता है 2 है, 8 है, 1 है, ठीक है, 1 है, और फिर उसके बाद जो है आपका 20 है, फिर आपका 18 है। इसी तरह से ऑप्शन सी 2 है, 8 है, 1 है, आपका फिर 18 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 20 है। इसी तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका 20 है, आपका 1 है, आपका 18 है, आपका 1 है, आपका 8 है, आपका 2 है। अब इसमें से आपको ऑप्शन बताना कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। अगर मेरी बात अगर आपको दिमाग तक एडजस्ट हो चुका है तो आप इसका आंसर मुझे खटाक से दीजिए, कमेंट में करिए, इसका आंसर मुझे बताइए, फिर आप आंसर मेरे से मैच करिएगा। ठीक है, बी है, दूसरा नंबर पाता है। देखो भाई दो दो दो, दो तीन बार दिया है तो अभी तो फेल हो जाओगे। ठीक है, H8 दिया है, देखिए 8 भी 3 बार आया है तो अभी भी आप फेल हो जाओगे। ए है, ए कितने पर 1 पे आता है तो 1 1 1 भी तीनों पे है भाई, अभी भी दिक्कत है। आर कितने पे आता है तो 18 है, यहाँ पे 18 है। देखो यहाँ पे गौर करो आप, अगर देखते हैं यहाँ पे बी है 2 पे आता है, H8 आता है। इसको थोड़ा सा मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ना आपका 2 पे आता है, 1 पे आता है, ये 1 1 1 यहाँ पे भी है। और इसके बाद जो है आपका 18 दिया है, क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा पे जो है आपका 18 होना चाहिए, चौथा पे 18 होना चाहिए, चौथा पे 18 दिख रहा है ये। ठीक है, चौथा पे 18 है, ए 1 पे है और ये 20, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया है सी आपका सही होगा। कितने लोग जो है सही ऑप्शन मारे हैं? यस लिखिए, जो जो आंसर जिसका अगर आया है तो उसका यस लिखेंगे। ठीक है, और कितने लोग को समझ में आ रहा है आपका एपिसोड? अगर आप 1 दे करके आए हैं तो ईमानदारी से भाई तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये सब जब समझ में आ चुका है तो कुछ क्वेश्चन और मैं उठाता हूं। मैं टाइम पास आज नहीं करूंगा, ठीक है, ज्यादातर जो है हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अगर मेरे साथ में अगर आप रीजनिंग पढ़ने के लिए आए हो भाई तो हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, क्वेश्चन मेरे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम उठा लेते हैं। विक्टोरी, विक्टोरी, ठीक है, विक्टोरी का पहला और आखिरी अक्षर कौन से हैं और उनकी पोजीशन क्या है? क्या बोल रहा है कि पहला और आखिरी अक्षर, पहला और आखिरी अक्षर कौन सा है, उसका पोजीशन बताइए। ठीक है, उसका पोजीशन बताइए, यानी इसका कोड मुझे बताना है, पोजीशन कोड बताना है मुझे, इसका पोजीशन कोड बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं बी जो है आपका 22 होता है, वाई है, वाई आपका 25 होता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से सब पहले निकाल लीजिएगा सुविधा के लिए, आप यहाँ पे 22, 9, 3, 20, 15,
10, यहाँ पे आप 25 लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन अगर दिया रहेगा, सपोज दैट ऑप्शन अगर आपका होता है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया रहता है आपका कि v बराबर यहाँ पे 21, y बराबर आपका रहता है यहाँ पे 25, b बराबर रहता है आपका 22, y बराबर रहता है यहाँ पे 26, c बराबर होता है आपका v बराबर 22, y बराबर होता है आपका 25 और d बराबर आपका होता है b बराबर 21 और y बराबर आपका होता है 24। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। सर आपने सारे में सी नंबर दिया है क्या? ऐसा क्या दिया आपने? नहीं, यहाँ पे भी हमने 1 दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। दिमाग में ऐसा बैठा के मत चलिएगा कि आप जो है करना क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा और बेहतर तरीके से आपका स्टार्ट रहेगा ना। समझ आ गया? इसी तरह से आप सारा चीज का जो है आप निकालेंगे। क्वेश्चन का हम वैरायटी अभी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम चले हैं ना, क्योंकि हमने यही उठाया क्वेश्चन को उठाने का तरीका यही है कि हमने इसलिए उठाया है कि आपका बेस जो है मजबूत हो, आपका बेस मजबूत हो, ठीक है। अब मेरे को ये कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन घुमा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया के सभी लेटर की इंडिया के सभी लेटर की पोजीशन का योग क्या होगा? टोटल सम निकालना है, इस लेटर का मुझे टोटल सम निकालना है। आपका ऑप्शन दिया है 35, ऑप्शन बी दिया है 36, ऑप्शन सी दिया है 37, ऑप्शन डी दिया है आपका 38 दिया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे इंडिया के सभी लेटर की पोजीशन का योग क्या होगा, यानी जो इंडिया लिखा है ना, इसका मुझे टोटल सम करना है, टोटल योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं, आप सुविधा के लिए आपको मैं बता दूं कि इसको क्या आप टोटल निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि i प्लस n प्लस d प्लस i प्लस a लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी i 9 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे i है ना, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। इनका अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो 5 और 5 9 18, 18 और 14 और 15, 18 और यहाँ पे कर देंगे 14 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 14 और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे 14 18 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी इसको मैं 15 कर देता हूँ और इसको मैं 4 करता हूँ, तो 8 4 5 13, 13 से देखिए 8 और 12 12 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1 और 3 37 आएगा। कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 37 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप निकालेंगे, है ना, क्योंकि मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट इसको ऐड कर देता ना, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से अब सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेबल दिया है, लेबल में ही आप निकाल लेते हैं। लेबल वाला क्वेश्चन जैसे दिया है, मान लेते हैं सपोज दैट कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इधर मैं कर देता हूं, इसको यहां पे रखता हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है लेबल, क्वेश्चन नंबर 5 में LEVEL ये लेबल है, ठीक है। लेबल लिखा है, लेबल का, ठीक है, लेबल का अगर मेरे को अपोजिट कोड मुझे बताना है, क्या बताना है मुझे, अपोजिट कोड बताना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है आप यहां पर लिख लीजिए LEVEL। L कितने नंबर पाता है, तो 12 पाता है। E कितने नंबर पाता है, तो 5 पाता है। V कितना पाता है, तो 22 पाता है। E कितने नंबर पाता है, तो 5 पाता है। L कितने नंबर पाता है, तो 12 पाता है। अभी हमने इसे पहला क्वेश्चन बताया था आपको कि जो भी सम निकालना होगा उसको आप 27 में से माइनस करेंगे, है ना, हमने बताया था आपको। तो 27 में से आप क्या करेंगे, सारे नंबर को आप माइनस कर देंगे। तो अगर आप 12 को मुझे बताना है, 12 को, तो 27 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 15 कौन सा है,
तो 15 आपका आ जाएगा ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, 15 क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा। इसी तरह से ई निकालना 5, यानी 27 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 20 टी आ जाएगा। इसी तरह से आपका भी है, तो 27 में से आप भी जानते हैं तो 22 होता है, तो यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 कौन सा नंबर है ई है। इसी तरह से आप जानते हैं ई का निकालना होगा, तो ई का 27 और -5 कर देंगे तो यहाँ पे फिर अगेन आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, 20 टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एल का निकालना है, तो 27 में से आप क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ओ मिल गया। और अगर आपका ऑप्शन दिया होता सपोज दैट ए बी सी, तो आप लगा लेते यहाँ पे ओ होता है, ठीक है, फिर आपका टी होता, फिर आपका ई होता, फिर आपका टी होता, फिर आपका यहाँ पे ओ होता। इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता ऑप्शन, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी लेना अभी, क्योंकि आपको सिखाना मेरे को ये किस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, बेहतर तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब थोड़ा सा हम स्लॉट लेंगे, अलग स्लॉट में समझाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि वंदे में दूसरे और चौथे अक्षर की पोजीशन बताइए, ठीक है। वंदे में सेकेंड और फोर्थ, ठीक है, वर्ड का कोड मुझे बताना है। यानी आपका जो सेकेंड कौन सा आएगा आपका ये वाला है, और 1 2 3 4 ये वाला है, ठीक है। अब इसका अपोजिट मुझे बताना, क्या बताना, अक्षर की अपोजिट को बताना, क्या बताना मुझे, अपोजिट मुझे क्या बताना है, अपोजिशन, यानी अपोजिट मुझे बताना है। यहां पे मुझे अपोजिट, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ए है और डी है, ए कितने पर 1 पाता है, डी कितने पाता है तो आप 4 पाता है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं 1 में क्या ऐड जोड़ दें कि आपका 27 आ जाए, तो आप 26 जोड़ेंगे यानी 0 हो जाएगा। अब 4 में क्या आप जोड़ दें कि आपका 27 हो जाएगा, तो आप 23 ऐड कर देंगे यानी आपका W हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Z हो जाएगा और W हो जाएगा। ऐसा अगर ऑप्शन में दिया होता तो आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। अब हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, भारत में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, इसको आप लोग जो है बताना कि भारत में तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा जो वर्ड है, थर्ड जो वर्ड है, तीसरा जो अक्षर है उसका कोड मुझे बताना है, उसका मुझे कोड बताना है। तो तीसरा जो मेरा जो कोड है 1 2 3, तीसरा हमारा ये है, तो आप जानते हैं मेरे भाई कि 1 है यानी ए है। अगर इसका अपोजिट अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते हैं, आप Z बताते, क्योंकि इसमें अगर आप जोड़ेंगे 1 तो 27 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका 1 आ जाएगा यानी ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, अभी मैं ले रहा हूं, आगे थोड़ा सा हम टफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, है ना, कि हम आपको बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सीखते चलना मेरे साथ। हम आपके साथ अब नहीं छोड़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। रीजनिंग का हम आपको पूरा क्लासेस देने वाले हैं, मेरे पर भरोसा करो, हम आपको पूरा क्लासेस देने वाले हैं, सारा टॉपिक हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और टारगेट ये रहेगा कि आपका मॉर्निंग का 8 बजे और इवनिंग का 5 या 6 बजे क्लासेस आपका रोज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, जो भी होगा आप डाल लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कि देश में क्या लिखा है, आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख लेना। देश में सबसे बड़ी अल्फाबेट पोजीशन किस लेटर की है, देश में सबसे
बड़ी अल्फाबेट पोजीशन कोड किसका है? ठीक है, पोजीशन कोड का लेटर जो सबसे बड़ा किसका है? तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। आप जानते हैं कि DES लिखा है, देश लिखा है। आप D को 4 देंगे, E का आप 5 देंगे, S को आपका 19 देंगे और H का आप 8 देंगे। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? यानी S जो होगा आपका 19 के बराबर है। आपका ऑप्शन ABC दिया होता तो आप इसको क्या करते? टिक मार लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब आप बताएंगे मेरे को कि जैसे को आपका क्वेश्चन दिया है 9 में क्या बोल रहा है कि जो जय है ना, जय, ठीक है, यदि प्रत्येक लेटर का अपोजिट लिया जाए तो जय का कोड क्या होगा? जय का मुझे अपोजिट बताना है, अपोजिट कोड। जय का मुझे अपोजिट कोड बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो जय का जो कोड है आप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप यहां पे मेरे भाई जय लिख लेना, जय। ओके, जय जो है 10 नंबर पाता है, ए आपका 1 नंबर पाता है, आई आपका 9 नंबर पाता है। अब इस कोड को जो है ना आप 27 में से माइनस कर देना। कितना आएगा? 17 आएगा। अब 27 में से आप 1 को माइनस कर देना, कितना आएगा? 26। ठीक है, यानी इसी तरह से 27 को आप जो है 9 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपका 18 आएगा। यानी जो आपका Q है, Q कौन सा नंबर पे आता है? तो आप जानते हैं मेरे भाई 17 है। ये आपका Z है, ये आपका R है। ये मैं इतना फाइनली जो कर रहा हूं कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये प्रैक्टिस किया हुआ। अगर आपने कल ईमानदारी से प्रैक्टिस किया होगा तो मेरे साथ साथ में आप भी चल रहे होंगे और पूरी तहकीकात के साथ में वादा करता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन सही से बता रहे होंगे, है ना? अगर ऐसा है तो आप कमेंट में बोलिए यस मुझे समझ में आ रहा है। लिखिए, टाइप करिए कमेंट में यस मुझे समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस मिलता है मेरे भाई, अगर आप कमेंट छोड़ते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से हम आपको डिलीवर करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं मैं ऑपरेशन करने के लिए आपको सिखाऊंगा। जो भी, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से साइंस पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीके भी पढ़ाऊंगा, सब सारा चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम की व्यवस्था की वजह से, क्योंकि मैं भाई अकेले हूं और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं मेरे को ना तो मुझे टीम की बहुत आवश्यकता, मैं टीम रख करके मैं काम करना चाहता हूं। मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट नहीं करें तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको यहां पे लेवल 4 में चलते हैं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लेता हूं बहुत पॉपुलर सा है कि ड्रीम। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप डाल लेना। 10 ले लेता हूं ना, 10 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहां पे लिखा है बिग ड्रीम। क्या लिखा है यहां पे? बिग ड्रीम। अब ये क्वेश्चन सुनना मेरी बात, ये बिग ड्रीम लिखा ना, बिग ड्रीम में अगर अल्फाबेट पोजीशन कोड क्या होगा? ठीक है, यहां पे आपसे पूछ रहा है पोजीशन कोड, पोजीशन कोड पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपका ऑप्शन दे दें? चलिए आपका ऑप्शन भी देता हूं मैं। ठीक है, पूरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पे। आपका ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे कि 2 1 7 18 5 4 1 यहां पे 13। ऑप्शन बी आपका है 2 1 7 15 18 1 4 13। ऑप्शन सी दे रहा है आपका है कि 2 1 7 आपका 13 आपका 4 18 5 1। आपका ऑप्शन डी दे रहा है आपका 2
1 7 4 18 5 1 और 13 है। अब बताओ इसका कमेंट करके आप मेरे को कि इसका ऑप्शन जो दिया गया है इसका क्या होगा, है ना, दिखाई दे रहा है सब सारा। इसका ऑप्शन मुझे बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कमेंट छोड़ो यहां पे, छोड़ो, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी में आपका ऑप्शन कोई एक होगा। तो पहले मेरे भाई कोडिंग पढ़ो। अगर आप पकड़ते हो 2 1 से, सॉरी यहां पे 1 नहीं है, मैंने 1 ले लिया है, 9 ले लिया, 9 होगा यहाँ पे, क्योंकि आई है ना, यहाँ पे 9 होगा मेरे भाई। वेरी मिस्टेक, सुधार करना यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप लगाते हैं 297 297 297 सब में है मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। फिर इसके पास क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। 4 देखो कहीं पे है बगल में, 4 4 4, ये बगल में मिल गया, एगो तो मिल गया 4। बगल में उसके क्या है, आर है, मतलब 18 है, चलो सही है। क्या है, 5 है, यहाँ पे भी सही है। ए है मतलब 1 है, यहाँ पे भी 13 है। या तो आपका डी जो ऑप्शन दिया है प्रॉपर दिया है। क्या ये आपने ऑप्शन सही मारा है, आपने ऑप्शन सही किया था, है? कमेंट करिए, आपने ऑप्शन सही किया था। अगर आपने ऑप्शन सही किया है तो मजेदार, आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब कहानी अगर आपको समझ में आ चुका है मेरे दोस्त, तो आगे चलते हैं। आप समझने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्क हार्ड में हार्ड का पहला और आखिरी लेटर कौन सा है? कह रहा है वर्क हार्ड में हार्ड का फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, का लेटर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि जो आपने लगाया है यहां पे अभी जो कॉन्सेप्ट में हार्ड लिखा है, HARD, हार्ड में आपने पहला और लास्ट का पूछ रहे हैं कोड। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको, आप लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका कि H एंड D, आपका दिया है H एंड R, ऑप्शन C A एंड D, ऑप्शन C आपका दिया है कि H एंड A है, ठीक है। ऐसा कोड आपको यहां पे दिया है H एंड 4, यहां पे दिया है 8 एंड 18, यहां पे दिया है आपका 1 एंड 4, यहां पे दिया आपका 8 एंड 1 दिया है। इसमें कौन सा आपका सही है? तो मेरे भाई आप जानते हैं कि H8 ये D4 होता है, ठीक है। कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा? हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्या आपने ऑप्शन सही मारा था? आपने ऑप्शन सही मारा था? आप ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। आप मेरे को ईमानदारी से बताना आपने क्या किया है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन मारा होगा सही तो चलिए स्टार्ट होइए। कीप गोइंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कीप कैपिटल में ही लेते ज्यादा बेहतर रहेगा। कीप गोइंग में, कीप गोइंग में गोइंग, ये जी है ना, गोइंग का कोड क्या होगा? कोड क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है, मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है 7
15, 9, 7, 14, आपका ऑप्शन बी दिया है 7, 15, 9, 14, 7, आपका ऑप्शन सी दिया है आपका 7, 7, 15, आपका 9, 14, आपका ऑप्शन डी दिया आपका 7, 9, 15, आपका 14, यहाँ पे आपका 7 दिया है। बताइए मेरे भाई इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपने क्या लगाया इसका ऑप्शन में? ठीक है, कह रहा है कीप गोइंग में गोइंग का कोड क्या होगा? गोइंग का कोड क्या होगा? आपने क्या मारा इसका ऑप्शन? अगर गोइंग याद रखना मेरी बात को, जी है 7 है, ओ है 15 है, आई है 9 है, एन है 14 है, जी आपका 7 है। कहीं दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। ठीक है, तो यानी आपका जो दिखाई दिया क्या बोल रहा है कि जी आपका 7 है, जी आपका 7 है, दिखाई दिया जी आपका 7। वो आपका देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेंगे 7, 15, 9, 14, 7। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? 7, 15, 9, 14, 7। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। ऐसा क्या आपने मारा था? आपने ऐसा किया था? अगर नहीं किया था तो आप इसको फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो एक मजेदार क्लासेस है तिरंगा के नाम, हमारी जान हमारी पहचान, मेरा भारत देश महान, मेरा तिरंगा है, यानी तिरंगा का क्वेश्चन आप देने वाले हैं। आप जो इतना बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखा है तिरंगा। तिरंगा में तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, तीसरा वर्ड कौन सा है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये बहुत इजी है यार, ये है आर तो है। ठीक है, आप लगा दोगे। लेकिन अगर इसमें कह देता, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको घुमा रहा हूं, हल्का सा क्वेश्चन में मैं आपको घुमा रहा हूं, मेरी बात सुनना, हम जो बताने वाले हैं। ठीक है, कि तिरंगा में अगर मैं वोवेल्स वर्ड को हटा दूं, अगर मैं वोवेल्स वर्ड को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तब उसका कोड का सम किया जाए, तब उस कोड का सम किया जाए तो क्या इसका आंसर आएगा? तो तिरंगा में आप जानते हैं वोवेल्स क्या आता है? वोवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख रहा है तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो हमने रिमूव कर दिया, चलो रिमूव कर दिया हमने। तो टी आपका दिख रहा है, आर आपका है, एन आपका है और जी आपका है। ये आपका हट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा, है ना? बाकी ये बचेगा। अब वोवेल्स वर्ड को हमने रिमूव कर दिया भाई, रिमूव कर दिया। अब उस अक्षर का कोड का युग निकालना था। आप जानते हैं ये 20 है, ये आपका 18 है, ये आपका 14 है, ये आपका 7 है। इन सभी का आप जो है योग कर दीजिए, यानी इन सभी का आप सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27 और 18 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 12 12 12 और 7 कितना जाएगा? 12 12 ना, देखिए 8 4 12 12 और 7 जो है आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल 1 और 4 1 5 हो जाएगा 59। इसका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59। आपका ऑप्शन दिया होता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भाई घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अभी पैटर्न लेंगे, अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं ना, सिखा रहे हैं अभी हम आपको। ठीक है, और इसी तरह से
क्वेश्चन बनेगा जैसा भी है आपका उसी तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें भाई। आज जो है हम लोग अगस्त के महीने से गुजर रहे हैं, तो हम लोग के लिए मजेदार क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। जो भी क्वेश्चन होगा भाई आप देख लेना। कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे? 13 नंबर, 14 नंबर अभी हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। देश की शान पढ़ते हैं यहाँ पे, देश की शान में शान का, में शान का आखिरी और फर्स्ट का कोड क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि देश की शान में शान वर्ड का जो बात कर रहा है, शान वर्ड में देखिए आप शान वर्ड यहां पर उठा लीजिए, शान वर्ड है, ठीक है। इस शान वर्ड का फर्स्ट और लास्ट का जो है इसमें कोड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यहां पे फर्स्ट वर्ड कौन सा है? तो आपका 19 है। लास्ट कौन सा है? तो 14 है, ठीक है। तो आपका जो भी ऑप्शन दिया होता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम रख देते हैं। 19 और 14 है, 19 और 14 है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से निकाल लेंगे, इसी तरह से सब सारे क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट हम लोग एपिसोड में रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गौर करेंगे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। कि अगर जैसे कि कोई कोड दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कोड क्या दिया है 15 में कि यदि लभ को 12, 15, 22 और 5 लिखा जाए तो HOPE होप का कोड क्या होगा? का कोड क्या होगा? ये हमसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि लव है, इसको ऑप्शन भी दे दे क्या आपको, ऑप्शन भी दे दे क्या आपको, हम मुझे होप का निकालना है, मुझे होप का निकालना है। कि आपका ऑप्शन दे दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप जानते हैं 8, 15, 16, 5, आपका ऑप्शन भी है 8, 14, 16, 5, ऑप्शन सी है 7, 15, 16, 5, ऑप्शन डी है 8, 15, 15, 5 है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे कमेंट करिए कोई इसका जवाब क्या होगा, कितने लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं, कितने लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप इसका कमेंट करिए, मेरे को इसका जवाब दीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको लिख लिख के समझाने वाला हूं, एक एक चीज जो है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, क्योंकि इसका कोडिंग का 7 या 8 जो लेयर होता है उसको मैं आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपने मेरा लास्ट तक क्लास देखा है, जो भी टॉपिक का एक एक चीज आपको समझ में आएगा। और मेरा आपको नोट्स बनाना है पूरी तरीके से। मैथ अगर आपको सीखना है तो एग्जाम बोर्ड पे जाइए, एग्जाम बोर्ड पे भाई आप जाए, वहां पे मैथ हम दे रहे हैं और यहाँ पे इस चैनल पे आपको सिर्फ रीजनिंग हम जो है डाल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पावर दिखाना है कि इस बंदे को आगे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी जिम्मेदारी बनता है कि इस बंदे को आप लोग भी सपोर्ट करिए। चाहे ये वीडियो का आप 2026 में देख रहे हो, चाहे 27 में, चाहे 28 में, चाहे जिस टाइम में आप देख रहे हैं, आपकी अधिकार होना चाहिए कि इस बंदे ने अगर मेरे लिए अगर कुछ अच्छा सिखाया है तो इस बंदे को, हमारा अधिकार है कि इस बंदे को हम सपोर्ट करें, और सपोर्ट करना आपका लाजिम बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, गौर करेंगे। यहां पे H होप है, H8, 15,
पी का आप जानते हैं कोड 16 होता है और ई का आपका कितना होता है 5 होता है। भाई ये कहीं दिखाई दे रहा है एच 15 16 एच 15 16 और 5 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट है। क्या आपने इसका ऑप्शन सही किया है? कितने लोग सही किए हैं इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि यदि प्रत्येक लेटर को एक किया जाए तो ड्रीम का कोड क्या होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक लेटर को एक -1 किया जाए तो ड्रीम का कोड क्या होगा। ड्रीम का कोड क्या है। प्लीज सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक लेटर में या प्रत्येक लेटर को एक माइनस कर दिया जाए, एक घटा दिया जाए ड्रीम में से, तो उसका कोड क्या होगा। तो ऑप्शन दे आपको, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। आपका ऑप्शन देते हैं यहां पे 5 19 5 2 13। आपका ऑप्शन है 4 18 5 1 13। आपका ऑप्शन है 3 17 4 0, या आपका यहां पर हो जाएगा 12। ठीक है, यानी इसका कोड भी मेरे को लिखना हो तो कोड मैं लिख दूंगा, है ना। कोड अगर आप लिखना चाहे तो कोड भी लिख देंगे। अभी पहले इसका जवाब देना। ठीक है, डी का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पे 3 7 4 2 12। इसमें आपका ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, बताइए इसका ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है या इसका नाम भी दे सकता है, ABCD के फॉर्म में दे सकता है। तो कैसे करेंगे आप इसका। तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं, डी है ना। डी में से अगर आप एक माइनस करें तो क्या आएगा, सी आएगा। सी कितने नंबर पर होता है, 3 होता है। उसी तरह से आर होता है, आर में अगर आप एक माइनस करें तो 18 में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 17 आएगा, यानी 17 आएगा ना। 17 कौन सा नंबर होता है, तो क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। उसी तरह से आप जानते हैं कि आपका फिर का ई है। ई में से अगर आप 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4, यानी डी आ जाएगा। इसी तरह से आपका ए है, ए में से अगर आप 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0, यानी यहाँ पे आप 26 बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे चला गया ना 26, यानी ये जेड के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आपका एम है, एम में से अगर -1 करते हैं तो कितना आता है, एल आता है। एल को आप लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 17 कहाँ पे है, 3 17, 3 17 के बाद आपका जो है 4 है, 3 17 3 17 3 17 और फिर आपका 4 है, फिर 0 है, 0 को आप लिख सकते हैं 26 या फिर ये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में कर दो, यस सर मुझे मजा आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी कमेंट का मैं दीदार कर लूं और ये तन्हा जो है आप मेरे साथ में बिता दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं, अब ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन 4 और कराएंगे, बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को गौर करेंगे। विन, ठीक है, WIN, विन में +1 कोड या +3 कोड जोड़ने पर क्या होगा। यानी आप जानते हैं W+3 ऐड करेंगे तो 23 और +3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा, यानी किसका आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसी तरह से आई है, आई में अगर 3 अगर आप जोड़ देंगे तो 9 होता है, 9 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी तरह से एन है, एन में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14 और प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, क्यू होता है।
उसी तरह से ख़त्म, क्योंकि 3 ही दिया तो था, 3 निकाल देंगे। अगर आपका ऑप्शन दिया होता तो आप ऑप्शन लगा देते इस तरह से, है ना। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है भाई घुमा के, क्योंकि आप कोडिंग का दीदार कर रहे हो। कोडिंग का क्वेश्चन किसी तरह से बना के दे सकता है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप करिए और देखते हैं आप इसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। क्वेश्चन है सक्सेस सक्सेस को रिवर्स किया जाए तो क्या मिलेगा। सक्सेस को उल्टा, अपोजिट, या सॉरी अपोजिट नहीं, रिवर्स करना है। रिवर्स कोड क्या है, ठीक है। रिवर्स कोड क्या है, आपका ऑप्शन दे दें, आपका ऑप्शन दे दें। आपका ऑप्शन है SUCCESES, आपका ऑप्शन बी है SSEECCUS, आपका ऑप्शन सी है SSUCCES, आपका ऑप्शन डी है SSECUSC। इसमें से कौन सा सही है, इसका आप ऑप्शन कमेंट में मुझे करिए, जब तक कि मैं आ रहा हूं इसका आप जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपने लगाया, इसका ऑप्शन कौन सा सही है। रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, रिवर्स फॉर्म इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब दिया है। तो देखिए रिवर्स फॉर्म में लिखाने के लिए बोल रहा है तो उल्टा चलेगा, है ना। उल्टा क्या, देखिए ये दोनों है, तो क्या लिखेगा, पहले SS, फिर E लिखेगा, फिर C आएगा, फिर यहाँ पे U आएगा, फिर यहाँ पे S आएगा। देखिए चेक करिए कौन सा है, ठीक है। इस तरह से कहाँ लिखा है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है ना। क्या करना है कि रिवर्स किया जाए तो इसका कोड क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा कोड आ रहा है, हमने मिस्टेक कर दिया क्या कहीं पे। देखिए इसमें कौन सा कोड है, SSECCUS, आपका ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट है। आपने क्या इसका ऑप्शन सही किया है। अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल आप सही हैं, आप जीतते हैं 2 लाख रुपए, है ना। मजेदार है, केबीसी आपने देखा है कि नहीं, है ना। अब रहा ये आपका मजेदार क्लासेस है। अब यहां पे बताना है आपको, ये आपका एंट्री करते हैं 3 लाख का क्वेश्चन है। मान लीजिए एज्यूम दैट ये आपका 3 लाख का क्वेश्चन है कि यदि इंडिया, आप लिख लीजिएगा, यदि इंडिया का पहला और आखिरी लेटर आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। अगर इंडिया का पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को चेंज कर दिया जाए,
ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को चेंज कर दिया जाए तो नया वर्ड क्या होगा, तो न्यू वर्ड क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं, इसको यहां लिख दीजिए और इसको यहां लिख दीजिए, बस बाई खत्म। यही ना करेंगे, यानी ANDII हमारा ये आएगा। अगर ऑप्शन आपका दिया होता है तो आपका क्या होता है, ANDII, ऑप्शन बी AINDI, इसी तरह से ऑप्शन सी होता है हमारा AND, ठीक है, AND, ठीक है, यहां पे आपका आई करता है, यहां पे आई करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो भी है, मतलब इस तरह से हम तो आंसर बता दिए, इस तरह से अगर होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपका 20 वाला, इसको बताना आपको, मजेदार क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, गौर करेंगे क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप एज्यूम करिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप जानते हैं, चलिए एक थोड़ा सा मजेदार ले लेते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, पुष्पा, ठीक है, पुष्पा, चलिए पुष्पा बस हम लिख रहे हैं। पुष्पा में प्रत्येक लेटर का कोड, अपोजिट कोड, अपोजिट कोड क्या है, अपोजिट कोड क्या है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसका मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है। इसका ऑप्शन देते आपको, अपोजिट कोड बताना आपको, ठीक है। पुष्पा का अपोजिट कोड क्या होगा, तो सबसे मेरे भाई आप इसका ऑप्शन निकाल लेना, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपका ABC, या इसका एक काम करना, इसका जो है आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। इसका मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट में इसका मुझे आप रिप्लाई देंगे, ठीक है। इसका कमेंट में, वीडियो को अगर आप देखा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और इसको शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर देना। अब बताना, एपिसोड जो सेकंड है, जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, कैसा आपको लगा, ईमानदारी से बताना कैसा आपको लगा, अच्छा लगा। एपिसोड जो तीसरा वाला जो आएगा ना, मजेदार रहेगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन का वैरायटी है। हम आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे, हमने आपसे वादा किया है कि इसका जो भी आप तक क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, मजेदार से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो आप एपिसोड 3 के लिए तैयार रहना मेरे भाई। अगर आप सेकेंड एपिसोड देख के जा रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर आपने सेकेंड एपिसोड पूरा नहीं देखा है तो फिर आपको देख करके 3rd एपिसोड पर जाना, हमारी यही राय है। हम सभी वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, सब सारे वीडियो अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, मजेदार रहा। तो चलिए ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें, जय हिंद।